बड़ी तपस्या की, 5 वर्ष भगवान को मिलने में बाकी रह गई थी और जिंदा बने रहते तो 5 वर्ष बाद भगवान मिल जाते। जैसे हम लोग कक्षा 1 से पढ़ते हैं और उसके बाद जब हम इंटर कर जाते हैं उसके बाद कहीं फौज और पुलिस में मिलते, कितनी तपस्या करने के बाद वो सर्विस मुझे मिलती है जिसकी खातिर हम शुरू से पढ़े और पिता ने मुझे पढ़ाया। लेकिन आजकल लोग कर्म करना नहीं चाहते, फल की इच्छा लिए बैठे। पेड़ लगाएंगे नहीं, बोले तुम्हारा लगा उसी को हला लेंगे हम रात में। विचार करो, रात में अगर तुम किसी प्रकार से आ गए वो हला रहे तब क्या होगा? तो पूर्व जन्म के कारण ध्रुव को इस जन्म में वो 5 वर्ष जब पूरे हुए तो भगवान ने आकर के दर्शन दिए। और 5 वर्ष में भी दर्शन नहीं होते। इधर भी ध्रुव उसी लगन से भगवान की भक्ति में लगे रहे। परिवार वालों ने ठुकराया, माता ने मौसी ने ठुकराया, पिता ने ठुकराया। और याद रखना, जिंदगी में व्यक्ति को अगर अकल आती है तो ठोकरों से आती है। जिसने अपने जीवन में ठोकर खाने के बाद भी चलना नहीं सीख पाया वो जीवन में कभी कभी चलना सीख नहीं पाएगा। और ये ठोकर नहीं, ये ठोकर मुझे जिंदगी की आगे की रास्ता दिखाती है कि संभल कर चलना, होश में चलना। वो क्यों? और जीवन में दुख देने वाले ही अपने होते, हमने कल भी बताया था। आप रोड पे चलना, जूता पहन के जाना, जब तक गिट्टी और ईंट पत्थर जूते के नीचे रहेंगे परीक्षा जी तब तक दुख नहीं देंगे। और जब भाई गिट्टी अगर किसी प्रकार से जूते के अंदर बैठ जाए तो दुख देती है। तो दुख तो जीवन में अंदर ही वाले देते हैं। अच्छा, राम को वनवास अंदर वालों ने कराया, बाहर वालों घर वालों ने किया ना। मीरा को जहर पिलाने वाला कोई बाहर का था कि घर का? घर का। मीरा को घर से भगाने वाला घर का था कि बाहर का? घर का। प्रहलाद को जहर पिलाने वाला, अग्नि में झोंकने वाला और कुएं में डालने वाला घर का था कि बाहर का? घर का। ध्रुव को ठुकराने वाला घर का था कि बाहर का? घर का। नरसी भात को, नरसी का भात सुना होगा, उसमें नरसी को धोखा देने वाला घर का था कि बाहर का? घर का था। तो याद रखना, धोखा तो वही देते हैं जिन पे आपको जीवन में भरोसा होता है, वही वह धोखा देते हैं। पर मेरे भागवत प्रेमियों, आज ध्रुव ने भगवान की प्राप्ति कर ली है और प्रभु की प्राप्ति करने के बाद भी सुखदेव भगवान कहते हैं राजन परीक्षित, और प्राप्ति करने के बाद भी सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को समझा रहे हैं, कह रहे हैं और ये भगवान की भक्ति हुई कैसे, भगवान मिले कैसे? गुरु के माध्यम से। और गुरु कहते कैसे हैं? पहले तो भक्ति की प्रथम सीढ़ी भक्ति है और भक्ति के आगे ज्ञान में प्रवेश करना है तो गुरु का सहारा लेना पड़ेगा। तुलसीदास ने लिखा, गुरु बिन भवनिध तरय न कोई और चय शंकर बिरंच सम होई। बिना गुरु के तो जीव का कल्याण हो ही नहीं सकता। गुरु की कृपा से। गुरु का अर्थ क्या होता है? गु माने होता परीक्षा जी अंधकार और रू माने होता प्रकाश, जो मुझे अंधेरे से प्रकाश न कर दे, ऐसे गुरु की आवश्यकता है। बगैर गुरु के कल्याण नहीं होगा। अच्छा, इस भागवत में तो यहाँ तक लिखा है कि हमें जीवन में जब तक गुरु ना बना लो तब तक संतान भी पैदा नहीं करनी चाहिए। लेकिन
लेकिन आजकल लोग क्या कहते हैं, अरे माता पिता जिंदा है तब तक गुरु की आवश्यकता क्या है, क्या जरूरत है गुरु की, हम नहीं बनाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, ये माता पिता आपके जन्म के दाता है पर आपके कर्म के दाता नहीं है। उन्होंने तो जन्म लेके अपने कर्म से फुर्सत हो गए, उन्होंने अपना कर्म कर दिया, पर तुम्हारा कर्म तो तुम्हारे हाथ में बचा है ना। वो चीज पढ़ते तो हम ही है पर पढ़ाता मास्टर है। याद तो मुझे ही करनी पड़ती है पर याद दिलाता मास्टर है। तो गु माने होता अंधकार और रू माने होता प्रकाश। जो मुझे संसार के अंधेरे में हम पड़े हैं इधर से निकाल के और हमें प्रकाश में कर दे, ऐसे गुरु की आवश्यकता है। अब हम लोग विचार करो, जब हम लोग मरने के लिए जा रहे हैं, हम लोगों ने गुरु नहीं बनाए, तो हम जिनकी कथा सुन रहे उन्होंने गुरु बनाए। तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा, अरे राम कृष्ण से को बड़ो तीनों ने गुर की, कि राम कृष्ण से को बड़ो और तीनों ने गुर की, और तीन लोग तारण तंड सो गुर के अधीन। भगवान राम ने विश्वामित्र को गुरु बनाया, भगवान कृष्ण ने संदीपन को गुरु बनाया, भोले बाबा ने अंगरा ऋषि को गुरु बनाया। कौन गुरु थे भोले बाबा के? अंगरा ऋषि। सुखदेव जी ने जनक को गुरु बनाया, तब कल्याण हुआ है। तो जब हमारे भगवान ने गुरु बनाए तो उस समय तो हमें तो तुरंत ही गुरु बनाना चाहिए। अब पहले हमने देखा बड़े चेला परेशान रहते थे कि कोई गुरु हमें अपना ले, और अब तो गुरु परेशान है कि कोई चेला हमें अपना ले। अब तो देखा है गलेन गलेन गुरुआ फिरे कंठी माला ले और स्वर्ग में जाओ चाहे नरक में, लेकिन हमें दक्षिणा दे। पर अब कोई चेला उन गुरु को अपनाने वाला नहीं। लेकिन एक काम जरूर करना, पहले लोग कहते थे पानी पियो छान के और गुरु करो जान के, लेकिन अब मामला उल्टा हो गया है। अब पानी पियो जान के कि जब जहर तो नहीं मिलो, और गुरु करो छान के। भाई पानी में जहर मिला दो, फिर कहीं किसी से छानो छन जाएगा, जहर भी तो चला जाएगा। तो पानी पियो जान के, इसमें जहर तो नहीं मिला, गुरु करो छान के गुरु करने योग्य है कि नहीं है। और फिर इतने ज्यादा गुरु के पीछे भी मत पड़ो, ये तो कर्म है, जो बोएगा वही काटेगा। और परीक्षा जी एक बहुत बड़ी बात बता दूं मैं, जीवन में तीन चीजें ऐसी है, ध्यान से सुनना, जिसमें कोई हिस्सा नहीं ले सकता है तुम्हारी। तीन चीजें कौन कौन? तीन चीजें, एक आपकी अपनी शिक्षा, दूसरा आपका अपना ज्ञान, तीसरा आपका अपना पाप। कोई नहीं ले सकता इसमें हिस्सा। डिग्री तुम्हें मिल गई, आपने इंटर कर लिया, बीएससी कर ली, बीए कर लिया, बीटेक कर लिया, तुम्हारे बीटेक के कागज से तुम्हारा भाई थोड़ी लग सकता है। वो तो तुम्हारी अपनी शेबाश में भाई नहीं बैठा सकता है, बाप नहीं ले सकता है, पत्नी नहीं ले सकती है। शिक्षा, दूसरा ज्ञान, आपका अपना ज्ञान दुनिया में कितना भी बांटो कोई ले नहीं सकता है। तीसरा आपका अपना पाप, अगर आपने करा है तो आपको ही भरना पड़ेगा, इसमें कोई कुछ नहीं। बाद बाकी तो सारी डिग्रियां बट जाती हैं। देखा है, पति ठेकेदार हो जाए तो वो ठेकेदार हो जाती है घर से। देखा है, पति मास्टर है तो वो मास्टरनी हो जाती है। पति डॉक्टर है, वो डॉक्टर नहीं हो गई, जबकि उन्हें मालूम नहीं है कि जुकाम का कौन सा टेबलेट है, पर वो डॉक्टर नहीं है। पति फौज में है, वो फौजियान हो गई, जबकि बॉर्डर का मुंह नहीं देखा होगा जिंदगी में। और देखो बट जाता है, तुम जब तक जिंदा रहे फौज में तब तक तुम्हें पेंशन 20,000 मिलती रही, तुम जब मर गए तो पत्नी को 10,000।
सब कुछ बट जाएगा बाद बाकी तो, पर इन तीन चीजों में जिंदगी में कोई हिस्सा नहीं ले सकता है। इसीलिए अपनी शिक्षा पे ध्यान रखो, अपने लिए अपना ज्ञान पे ध्यान रखो, कहीं हमसे पाप ना हो जाए। इस चीज पर, तीन चीजों पर विशेष ध्यान जीवन में रखना चाहिए। बाद बाकी तो सब छूट जाना है। और यही तीन चीजें मानव के जीवन में विशेष तौर से काम आती हैं। अब लोग गुरु के गुण दोष देखो, अरे गुरु क्या करता है, छोड़ो अपना कर्म कर जाओ। गुरु क्या मान लो, माताएं घर में जूना देखा होगा, जूना जो बर्तन धुलती हैं, देखा है ना माताओं ने, और जूना अपने आप में हर वक्त गंदा पड़ा रहता है। एक कटोरी में डाल के सर्फ बर्फ में गंदा पड़ा रहता है, पर जिस समय वो गंदे जूने को उठा के आप किसी बर्तन में लगाएंगे तो एक नई चमक दे देगा, वो साफ कर देगा अपने से बहुत बेहतर। खुद तो गंदा है पर दूसरे को साफ कर देगा। तो गुरु की गंदगी को मत देखो। गुरु भले ही माया में लिप्त हो, गुरु भले ही संसार में जुटा हो, पर आपको जब शिक्षा देगा तो ब्रह्म से मिलने की शिक्षा देगा। अच्छा, एक चीज और है, हमारी जिंदगी निकल गई पूजा करते करते, हमें कोई लाभ नहीं मिलता, हमें कोई फायदा नहीं होती है। हमारे धर्म में दो चीजें बताई, एक पूजा एक भजन। परीक्षा जीवन गुजर गया, जीने का ढंग आया, और सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जिंदगी हो गई तुलसी पे पानी डालते डालते, जिंदगी हो गई भोले बाबा पे जल चढ़ाते चढ़ाते, पर हमें आगे कोई लाभ नहीं मिला। जिंदगी हो गई। और यहाँ तो हमने देखा माताएं इतनी भक्ति में लिप्त हैं कि वो पीछे काली देवी है, इनको भी